एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी आरएस कंपनी का सोल्यूशन। और ये वीडियो आई थिंक आज आपका खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका 13 लेक्चर हो जाएगा। ये 13वां लेक्चर है। 13वां लेक्चर, इससे पहले 12वां लेक्चर आ चुका है। हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिए थे 304 तक, ठीक है। 304 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन को। 305 से आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, राइट। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं वीडियो डालूं तो उसको आपको मिले। और साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक भी करना है और पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, ठीक है। और कंटिन्यू जितने भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्दर ना डिले करते हुए। तो 304 तक हम लोग देख लिए थे। 305 से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज नंबर ऑफ टाइम ऑफ मोलिकुलर ऑफ दैट सब्सटेंस इज हेवियर देन द हाइड्रोजन एटम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट मैंने बताया था कि जो भी किसी का भी मास होता है, जैसे मान लो हम लेते हैं नाइट्रोजन का ही, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का कंपेयर करते हैं, एटॉमिक मास भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर और मास दोनों 1 1 होता है। एटॉमिक मास भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखेंगे एटॉमिक मास का तुलना करेंगे, ऊपर में मास रहता है तो इससे कितना होना, 14 टाइम है। वही बोल रहा है कि किसी का भी मोलिकुलर जो मास होता है वो हाइड्रोजन के जितना भी रहता है उसके जस्ट उतना इंच2 होता है। यानी कि देखो यहाँ 14 था तो 14 गुना है। अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन का ले लेंगे तो यहाँ 8 होता है एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन मास होता है, ऑक्सीजन मोलिकुलर मास होता है उसका कितना, 16। तो यहाँ 16 टाइम हो जाएगा हाइड्रोजन के 16 टाइम। आप किसी भी चीज़ का लीजिएगा तो हाइड्रोजन चूंकि एक होता है तो अगर 14 होगा तो 14 गुना, 18 होता है 18 गुना, किसी चीज़ का लेंगे तो उतना गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 306, 1 मोलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ मोलिकुल्स बना रहा है ना, तो मोलिकुल्स मीन्स क्या होता है, O2 बना रहा। तो कंसिस्ट ऑफ दैट एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो भाई इसमें तो ऑक्सीजन का 2 एटम है, ये दोनों एटम मिलके बना हुआ है। तो 306 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 306 का क्या हो जाएगा, ए। यानी कि ऑक्सीजन, मतलब देखो ध्यान से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोला कि 1 मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे O जो है ये सिर्फ एक एटम है, लेकिन जब बात करेगा O2 तो ये एक मोलिकुल्स हो जाता है। मैंने बताया था मोलिकुल्स क्या था, 2 या 2 से ज़्यादा जब एक सेम टाइप का एटम जो मिल के कंसिस्ट होकर कॉम्बिनेशन से बनाता है उसको बोलते हैं मोलिकुल्स। तो यहाँ ऑक्सीजन का मोलिकुल्स का बात किया, मतलब O2 का बात किया है। तो O2 में कितना एटम है, 2 एटम है, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इन दोनों मिल के बनाए O2 को, राइट। तो यहाँ पे 2 मोलिकुल्स हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 307, क्या बोला गया, 1 मोलिकुल ऑफ ऑक्सीजन इज डैश देन द हेवियर देन हाइड्रोजन गैस। यानी बोल रहा कि 1 ऑक्सीजन का मोलिकुल्स, यानी कि मोलिकुल्स का बात किया तो O2 का बात कर रहा है, तो बोल रहा कि हाइड्रोजन से कितना गुना है। अब जाहिर सी बात है O2 है तो इसमें 2 ऑक्सीजन होगा, यानी O+O होगा। और मुझे पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, सॉरी 8, एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है इसका कितना, 8 है तो 16 हो जाएगा। ये भी 8 है तो 16 हो जाएगा। तो इसका 16 और इसका 60 यानी कितना हो गया, 32 मास हो गया। और हाइड्रोजन का मुझे पता है एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास, यानी कि इससे कितना टाइम हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का अगर इस तरह हम लोग लिखेंगे तो 32 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 टाइम्स। तो 307 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आगे बताया गया है कि 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबसन एंड प्रोड्यूस 11/3 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली होता क्या, देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग बनाते हैं तो मुझे पता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन को दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मोलिकुल्स के मिल के मेरा बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। अब यहाँ पे कार्बन का कितना मोलिकुल्स है, 1 मोल है। यहाँ पे 1 मोलिकुल्स है कार्बन का, और ऑक्सीजन का भी 1 मोलिकुल्स है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल के बनाता है 1 मोल ऑफ क्या, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि भाई कार्बन जो यहाँ पे है, यहाँ जो कार्बन है तो कार्बन में कितना मास होता है, मुझे पता है कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो यानी 12 मास है किसका, कार्बन का। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 16 होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 है तो यहाँ कितना होगा, 16 दूनी के 32 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 12 kg जो है, 12 kg मास है कार्बन का और 32 kg मास है मेरा ऑक्सीजन मोलिकुल्स का। तो ये टोटल कितना बना रहा है, 32 और 12 का अगर जोड़ देंगे तो 40 और 4 44। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 44 kg हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर हम लोग 12 kg ऑक्सीजन देंगे
तब हमको 32 केजी देना पड़ेगा, मतलब 12 केजी अगर हम लोग कार्बन रखेंगे तो हमको 32 केजी ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब जाके हमको 44 केजी क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर 12 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अगर यहाँ से 12 से हम लोग डिवाइड कर दे, 12 12 कट के हो जाएगा मेरा 1, और अगर 12 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 8 32, मतलब 8/3। और इसको भी अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से इसलिए डिवाइड करें ताकि इसको कार्बन को 1 कर सके, तो यहाँ से ही 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हम लोग काट देंगे कितना, यहाँ हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ से कर देंगे 8 से काटेंगे तो मतलब 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और यहाँ आ जाएगा 1 यानी कि 11/3 केजी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग 1 केजी कार्बन देते हैं, अगर 1 केजी कार्बन देते हैं तो हमको ऑक्सीजन मोलिकुल्स देना पड़ेगा 8.3 केजी, ठीक है। अगर 1 केजी कार्बन देते हैं और 8.3 केजी ऑक्सीजन देते हैं तब जाके मुझे 11/3 केजी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बात समझ में आए? तो यही चीज़ को बोला गया कि कार्बन के कंप्लीट कंबसन में हमको कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अभी फिर से देख लो क्या हम बताए, सिंपल सा चीज़ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल के बनाता है मेरा CO2 बनाता है। ये 1 मोलिकुल से कार्बन का, ये 1 मोलिकुल से ऑक्सीजन का, तो 1 मोलिकुल हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मास होता है 12 केजी, ठीक है, 12 होता है मास। ऑक्सीजन का बात करें तो 16 होता है, 16 दूनी की 32, क्योंकि 2 है तो यहाँ 32 केजी, और दोनों मिलके कितना हो गया, 32 + 12 हो गया 44, तो 44 केजी मिलता है। अब यहाँ हम लोग यहाँ से ही 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ से भी 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ से भी 12 से डिवाइड कर रहे हैं। 12 से 12 कट गया, यहाँ से अगर 3 से काटते हैं तो 3 8 24 और 3 चौके 12, तो यानी कि यहाँ मिल गया 8/3 कटेगा, 8/3 केजी। और यहाँ पे अगर 12 से 3 से काट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 तिया 12 और 4 से काट रहे हैं 1 यानी कि 11/3 केजी, और यहाँ क्या है 1 केजी बचा था। मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे भाई, अगर हम लोग 1 केजी कार्बन देते हैं और 8/3 केजी हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, 8/3 केजी ऑक्सीजन देते हैं, तब जाके हमको 11/3 केजी क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि कंप्लीट कंबसन है, तब जाके हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से सप्लाई नहीं करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, CO मिल जाता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं करते हैं तो उसका अलग आता है। लेकिन ये अगर फुल्ली कंबसन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है, तो हमको 8/3 पड़ता है ऑक्सीजन और 1 केजी बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तब हमको मिलता है 11/3% कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया 1 केजी ऑफ कार्बन मैंने बताया था, और 8/3 केजी ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबसन एंड प्रोड्यूस 11/3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया, 1 केजी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड इतना केजी ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 10 केजी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, जब जो है सही तरह से अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता है तो कार्बन जो होता है वो इनकम्प्लीट कंबसन होता है कार्बन का, ठीक है, और जिससे क्या होता है मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ये कब होता है, देखो मान लो यहाँ पे हम कार्बन दिए और ऑक्सीजन दिए, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन दिए, यहाँ से हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं मिलता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलके ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ही मिलता है। अब इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे, देखो यहाँ पे O2 लिख दिए, मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से इसको फुल्ली मिल रहा है, ये कम मिल रहा है इसको, बात समझ में आया। अब बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O2 मोलिकुल्स 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो कार्बन भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस बन गया मेरा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कार्बन कितना मोलिकुल्स है, यहाँ पे अगर 1 मोल है, देखो ऑक्सीजन का तो 1 ही मोल है, ठीक है, एटम 2 है लेकिन मोल 1 है। लेकिन यहाँ पे कार्बन का 2 मोल है, कार्बन का कितना मोल है, 2 मोल है, 2 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, 2 मोल ऑफ मिल रहा है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 मोल क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके मेरा 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मास नंबर अगर देख लेते हैं तो मुझे पता है कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 12 हो जाएगा एटॉमिक मास। तो चूंकि 2 मोल है तो 12 दूनी के कितना हो जाएगा, 2 × 12 कर देंगे, मतलब यहाँ 24 केजी हो जाएगा। यहाँ पे इतना केजी मिल गया हमको, 24 केजी मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन का बात करें तो ये हम लोग देखे थे 16 दूनी के 32 हो जाएगा, 2 है तो 32 हो जाएगा, तो 32 और अगर यहाँ पे 24 हम लोग देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 28, यानी कि इसका हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 6 56 56 केजी। तो कितना मिल जाएगा हमको, 56 केजी मिल जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे हमको कितना मिला, 56 केजी मिला। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं फिर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि 2 कार्बन मोलिकुल्स प्लस O2 लिए थे तो हमको मिला था कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे कितना है, मैं रेड से इसको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है, यहाँ पे 1 मोल है, तब जाके हमको यहाँ क्या मिला, = मिला 2 मोल मिला।
अब यहाँ पे मुझे बताया कि कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ पे 2 है, तो इतना हो गया। इसके बाद अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16 दूनी के 32, यानी यहाँ भी कर देते हैं 16 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 12 है, 16 और 12, 16 12 कितना होता है आपका, हो जाता है 28। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का, और यहाँ भी 2 है। ठीक है, कि यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए 2 डालना पड़ेगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, हम लोग इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, जैसे 12 दूनी के 24 है, तो इसको भी हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 24 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर 24 से हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 12 दूनी के 24 और 2 2 कट गया, यहाँ तो ख़त्म हो गया, यानी कि 1 kg यहाँ पे बचा। ठीक है, अगर हम लोग इसको काटते हैं तो यहाँ काट के हम लोग देखते हैं यहाँ 12 बच रहा है, फिर यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 4 16, यानी कि 4/3 kg। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बचा, 4/3 kg। 1 kg मतलब समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड कितना लग रहा है, 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, और 4/3 kg लग रहा है मेरा ऑक्सीजन। तब जाके हमको कितना मिलेगा, यहाँ अगर 24 से डिवाइड किए तो 2 से काटेंगे, 12 कट गया, और यहाँ से अगर 4 से काटें, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, मतलब 7/3, 7/3। तो 7/3 kg हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कब, जब हम लोग 1 kg कार्बन का मोलिकुल्स लेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और 4/3 kg क्या देंगे हम लोग, अब लेंगे ऑक्सीजन। इसको फिर से अगर क्लियर फिर से मैं आपको समझा दूं तो 2 था, O2 था और 2 CO था। तो यहाँ हम लोग 1 kg दिए कार्बन डाइऑक्साइड और 4/3 kg दिए ऑक्सीजन, तब जाके हमको क्या मिला, तब जाके मिला 7/3 kg मिला हमको कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड 4/3 याद रखिए, 4/3 और 7/3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 7/3 और 4/3 एक ऑक्सीजन, और 1 kg है कार्बन। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला गया है, 1 kg ऑफ कार्बन, 1 kg ऑफ कार्बन प्लस 4/3 kg ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना, 7/3 बोले थे ना, 7/3 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 310 में, 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस। तो हम लोग देखे थे 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये 11/7 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पहला वाला ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ठीक है, उसी का वाला है, बात समझ में आया। तो 11/7 kg। चलिए देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ देखो ध्यान से अगर देखिएगा तो पहला वाला था, सेकंड यहाँ पे देखो बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से सिर्फ हम लोग अब बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा प्रोसेस देखिए इस क्वेश्चन में, और आगे हमको अब बताना पड़ेगा आपको। जैसे शुरू में हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे 3 इक्वेशन हम बनाते थे, ठीक है, आई होप सो कि यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले वो इक्वेशन हम लोग देखे थे कि अगर रेड ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब हम लोग देते हैं तब हमको क्या मिला था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये फुल्ली कंबसन जब पूरी तरह से हो जाता तब हमको मिला था। यहाँ पे ये 12 kg रहता था, ठीक है, और यहाँ पे 32 kg है, और यहाँ पे मिलता था हमको 44 = 44 मिलता था। बात समझ में आया, ये कर देते थे। तो यहाँ से जब हम लोग 12 से डिवाइड किए थे तो ये 1 kg मिला था, और यहाँ पे मिला था 8/3 kg मिला था, और = यहाँ पे कितना मिला था, 11/3 kg। ठीक है, ये कंप्लीट कंबसन होता तब, ये क्या हो रहा है, जब कंप्लीट कंबसन मिला, कंप्लीट कंबसन। और यहाँ पे अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या होता था कि हमको लेते थे कार्बन लेते थे और प्लस O2 लेते थे, लेकिन हमको मिलता था क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता था। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ भी 2 लगा देते थे और यहाँ भी 2 लगा देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए क्या, इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा 12 दूनी के 24 हो जाता था, ठीक है, और यहाँ पे 16 दूनी के क्या हो जाता था, 32 हो जाता था, और यहाँ पे मेरा 28 दूनी के हो जाता था क्या, 8 दूनी के 16 और 56 हो जाता था। फिर अगर 24 से डिवाइड करते थे तो यहाँ में मिला था हमको 1 kg कार्बन जब लेते हैं, और जब 4/3 kg लेते थे हम लोग ऑक्सीजन, तब जाके हमको मिलता क्या था, 7/3 मिलता था हमको क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से अगर ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्दर अगर उसको बर्न करते जलाते हैं, तब देखो क्या, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ही ले रहे, किसको हम देखो ब्लू से दिखा रहे, इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर अगर हम लोग ले लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड लिए
और कार्बन मोनोऑक्साइड को यानी कि 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको फिर से हम लोग ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग जलाते हैं तब हमको पूरी तरह से फिर से मिल जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अभी तक तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, लेकिन अब अगर हम लोग करेंगे तब हमको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अब हमको CO2 मिल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 2CO2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग 28 था, 28 दूनी के 56, तो यहाँ डाल देंगे हम लोग 56 डाल देंगे। और मुझे पता है कि O2 है तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 2CO2 है, तो यहाँ पे हमको पता है CO2 हम लोग शुरू में कितना निकाले थे, 44। यहाँ देखो पहले वाले में ये सेकंड था और ये थर्ड है, तो पहला वाले में देखो 44 CO2 का है, और यहाँ पे 2 CO2 है, यानी कि कितना होगा, 44 दूनी की 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 88। अब यहाँ पे फिर से हम लोग 56 यानी 1 लाने के लिए यहाँ पे 56 से डिवाइड, इसको भी 56 से डिवाइड और इसको भी 56 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग 56 से डिवाइड करते हैं तो ये मिल जाएगा मेरा 1 मिल जाएगा, ठीक है, 1 kg मिल जाएगा। एक सेकेंड इसको पतला कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो 1 kg हमको क्या मिल जाएगा, 1 kg अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड रखते हैं और इसको अगर हम लोग काटा पीटा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4/7। तो 4/7 अगर हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तब जाके हमको मिलता है कि 88/4, इसको अगर काटते हैं तो 11 हो जाता है मेरा, क्या मिल जाएगा, 11/7 kg हमको मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आए। तो ये चीज़ तीनों इक्वेशन ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले में ये है कि कार्बन को फुल्ली कंबसन अगर होता तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन देके हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। यहाँ पे हमको 12, 32 और 44 मिलता है। 12 से जो भी पहला वाला रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 kg अगर हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और 8/3 kg अगर हम लोग ऑक्सीजन रखते हैं तो 11/3 kg हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है फुल्ली कंबसन। अगर हम लोग इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर कम देते हैं तो मिलता है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे 24 + 32 सब मास आप पुट कर दीजिएगा और हमको डिवाइड कर देना 24 से। तो 1 kg अगर हम लोग कार्बन रखते हैं तो मुझे, और 4.3 kg अगर हम लोग इनकम्प्लीट के लिए 4/3 अगर हम लोग देते हैं क्या आपका ऑक्सीजन, तो हमको मिलता है 7/3 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे देखो अगर इस चीज़ में ध्यान देखिएगा, किसमें हम ये बात करें 4/3 और यहाँ देखो 8/3, जस्ट इसका हाफ है। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट दे रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और फिर इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को अब रेड से फिर से दिखा रहे हैं, फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर ले जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर फिर से ऑक्सीजन के साथ हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब हमको मिलता है फिर से क्या, पूरी तरह से बर्न हो जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे CO का 56 था तो 56 पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का 32 था और CO2 का 44 था तो 2 था तो यहाँ पे 88 कर दिए। फिर 56 से सबको डिवाइड कर दिए तो मिला 1 kg अगर हम लोग देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और 4/7 kg देते हैं ऑक्सीजन, तब जाके हमको मिलता है 11/7 kg कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट से कंप्लीट कंबसन के लिए था। तो यहाँ पे बोल रहा था कि 1 kg ऑफ कार्बन और 4/7 kg ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको मिलता कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिलता है कि 11/7 kg। बात समझ में, ये थर्ड इक्वेशन था। ये सब चीज़ों आप लोग लिख लीजिएगा, अगर आप पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 311 में। यहाँ पे सल्फर का बात किया, ठीक है, 1 kg ऑफ सल्फर 1 kg ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन प्रोड्यूस 2 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, यानी सल्फर को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इक्वेशन तो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमको मिलता है क्या, CO2 मिल जाता है। यहाँ पे 1 मोलिकुल से किसका, सल्फर का 1 मोल है, ये भी 1 मोल है ऑक्सीजन का, और 1 मोल है आपका सल्फर का, ये सब 1 मोल है, ठीक है। ये मत समझिएगा ना आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे सर 1 मोल ना है, यहाँ पे SO2 है तो 2 मोल है, नहीं, ये पूरा सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है पूरा का पूरा, तो 1 ही मोल है। यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो 2 सल्फर हो जाएगा। बात समझ में आए, तो सब 1 मोल है। अब मास पुट कर देते हैं। सल्फर का मुझे पता है कितना होता है, 16 होता है। तो अगर 16 होता है एटॉमिक नंबर तो मास होता है 32, तो 32 kg हो गया मेरा सल्फर। और अगर ऑक्सीजन का बात करें तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा आपका 16 दूनी के 32, क्योंकि 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास 16 चूँकि 2 है तो 32 हो गया, तो 32 kg। तो 32 kg अगर हम लोग देंगे ऑक्सीजन और 32 kg देंगे हम लोग क्या, आपका सल्फर, तब जाके हमको मिलता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो 32 कितना हो गया, 64। अब यहाँ पे 32 है तो 32 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 kg अगर यहाँ से भी 32 डिवाइड कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से दिखा रहे हैं 32 से यहाँ भी डिवाइड कर दिए, यहाँ भी 32 से डिवाइड कर दिए और यहाँ भी 32 से डिवाइड कर दिए, तो 32 कटा, ये भी कटा, और 32 दूनी के 64, यानी कि 1 kg यहाँ से क्या निकला मेरा, 1 kg निकला। यानी कि 1 kg अगर हम लोग सल्फर देते हैं और 1 kg अगर हम लोग ऑक्सीजन देते हैं तो हमको 2 kg क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया देख लेते हैं, 1 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन
एंड प्रोड्यूस 2 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। चलो आगे बढ़ते 312 चलते हैं। 312 में क्या बोला गया यहाँ पे, बोला कि 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोला गया यहाँ पे, 1 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड डैश kg ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करने के बाद हमको CO2 मिलता था। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ऑक्सीजन हमको कितना मिला था। यहाँ पे अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग 1 kg लिए थे कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमको 4/7 जो kg था वो ऑक्सीजन लिए थे, तब हमको मिला था 11/7 kg कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ बोला था कि कितना बोला, 4/7 kg हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके मिलेगा 11/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11/7 के लिए 4/7 लेना पड़ेगा, तो ए नंबर हो जाएगा 312 का करेक्ट हो जाएगा। 4/7 kg चाहिए हमको क्या, ऑक्सीजन, तब जाके मिलेगा 11/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आया, ओके। चलते आगे क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 313, बोला कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 8 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस, ओके। तो यहाँ पे देखो बात किया गया है किस चीज़ का, कि भाई ऑक्सीजन मतलब देखो यहाँ पे 1 kg ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड इतना kg ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस वाटर, यानी वाटर का बात किया। तो मुझे पता है, देखो सारा इक्वेशन बहुत ही ईजी है, आप ऐसे भी जनरली भी देख सकते हैं, ठीक है। वाटर कैसे बनता है हमको पता है कि H2O होता है, वाटर क्या होता है, H2O होता है। अब H2O बनता है कैसे है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, H2+O2 से। तो H2+O2 से बनता है 2H2O, तो क्या बनता है मेरा 2H2O। तो यहाँ देखेंगे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डाल देंगे। अब मुझे देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे 2 मोलिकुल से हाइड्रोजन का 2 मोल्स है हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है, और वाटर का 2 मोल है। यहाँ 2 मोल है किसका, वाटर का, 1 मोल है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 2 मोल है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, ओके। अब हम लोग पुट करेंगे क्या, मास सबका, मास नंबर। मुझे पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, हाइड्रोजन 1 होता है, तो दो की 2 हाइड्रोजन है तो 2, और चूंकि 2 मोल है तो यहाँ 4 हो जाएगा। बात समझ में आए, हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ही, लेकिन 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हो गया, लेकिन और 2 मोल है, हाइड्रोजन का 2 मोल है, तो और 2 से इंटू कर देंगे तो टोटल हो गया 4, तो ये हो गया 4 kg, 4 kg हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन का मुझे पता, ऑक्सीजन का 16 दूनी के 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 32 kg, बार बार करके क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मास हो गया 16, 16 और 2 की 2 है मोल, मतलब 2 ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पे O2 है, तो 16 दूनी के 32। तो यहाँ आपको मिला कितना, यहाँ पे 32, और यहाँ पे अगर 4 को ऐड कर देते हैं तो सिंपली हमको कितना मिल गया, यहाँ मिल गया मेरा 4 2 6 यानी कि 36 kg, 36 kg हमको मिल रहा है। 36 kg क्या मिल रहा है हमको, वाटर मिल रहा है। अब हमको सिंपल यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे 4 से 4 है पहले, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और 4 8 32, मतलब यहाँ पे 8 kg मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 9 मिल गया, ठीक है। अगर सबको 4 से डिवाइड किए, सभी 4 से डिवाइड कर दिए, फिर से मैं आप एक बार कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2H2O था प्लस O2 अगर करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2H2O। मोल हम बोल देते हैं, यहाँ 2 मोल है, 1 मोल है, और ये आपका 2 मोल है, तो कि डायरेक्ट हम लोग को मास लिखते हैं। तो यहाँ आपका 4 kg था, क्योंकि 2 हाइड्रोजन था, 4 हो जाएगा, और ये आपका 32 हो जाएगा। 32 kg ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग देंगे, मतलब 4 kg जब, देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हमको कभी भी पानी बनाना है, क्या बनाना है हमको, 18 दूनी के 36, ठीक है। अगर हम लोग कभी भी पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए अगर हम लोग 4 kg हाइड्रोजन देते हैं तो हमको 32 kg ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तभी जाके हमको पानी बनाएगा। आप अगर सोचिएगा कि 4 kg भाई हम हाइड्रोजन दे दिए और 30 kg दे दिए, फिर 31 kg दे दिए, तो मेरा पानी नहीं बनेगा। एकदम प्योर, एकदम जितना है करेक्ट, एकदम रेशियो होना चाहिए। रेशियो जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक मुझे पानी नहीं मिलेगा, ये चीज़ एकदम याद रखिएगा आप लोग। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हमको पता चला कि अगर हमको 9 kg पानी बनाना है, 9 kg पानी बनाना, तो 9 kg पानी बनाने के लिए हमको 8 kg देना पड़ेगा ऑक्सीजन और 1 kg देना पड़ेगा हाइड्रोजन, तब जाके हमको मिलेगा क्या, 9 kg पानी, ठीक है। एक द मार्सियन करके मूवी है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें जो एक साइंटिस्ट रहते हैं वो मार्स में जाते हैं, और मार्स में वो अपने आप को मतलब उसके जो स्पेस है उसमें कुछ दिक्कत आता है, तो सब एक साइंटिस्ट को छोड़ के सब कोई जो है रिटर्न आ जाता है नासा से, ठीक है। अब वो वहाँ पे फिर से 4 साल के बाद, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं
कोई किसी भी चीज़ को तो 4 साल लगता है मार्स जाने में। तो 4 साल तक वो जिंदा रहने के लिए खुद से वो वहाँ पे जिंदा रहने का कोशिश करता है और खुद से वो पटेटो आलू बनाता है। तो आलू बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, मिट्टी तो वहाँ पे है लेकिन पानी चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। और आलू कहाँ से मिला, क्योंकि आलू उन लोग का मतलब वहाँ पे लगभग जितना दिन उन लोग का रहना था मार्स में, उसके लिए आलू था। तो उस आलू को काट के वो आलू उपजाता है फिर से। तो बहुत ही अच्छा मूवी है, जो भी इंजीनियर है उसको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। साईफाई मूवी, बहुत ही अच्छा मूवी है, राइट। तो वहाँ पे पानी बनाता है वो साइंटिस्ट, राइट। तो वहाँ पे इसी यही कॉम्बिनेशन यूज करता है, यानी कि 1 kg जब हम लोग लेते हैं 1:, समझ लो 1:8 रेशियो, यानी कि 1 kg अगर हम लोग लेंगे पानी, 1 kg अगर पानी लेते हैं मतलब हाइड्रोजन लेते हैं, तो 8 kg लेना पड़ेगा हमको क्या, ऑक्सीजन, तब जाके मिलेगा 9 kg पानी। अगर इसी रेशियो को दुगना कर देंगे, अगर यहाँ पे 2 kg लेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोजन, तो हमको 16 kg लेना पड़ेगा क्या, ऑक्सीजन, तब जाके हमको मिलेगा 9 × 18 kg। ये रेशियो हमेशा चलेगा 1:8:9। बात समझ में आए। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे बोला गया था क्या, 1 kg ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 8 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस, तो 9 kg ऑफ वाटर। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 300 कितना था, ये 13 था, 313। तो इसका डी हो गया आंसर। आगे चलते हैं, क्या बोला गया, देखो यहाँ पे फिर से बोला कि 1 kg ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड 2 वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 1 मीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड स्टीम। तो यहाँ पे बेसिकली बात कर दिया है मीथेन का। मीथेन जब ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करता है तो क्या बनाता है, चलो देख लेते हैं एक बार कॉम्बिनेशन, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग मीथेन को करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो हमको मिलता क्या, तो देखो सबसे पहले यहाँ से मिलता कि हमको वाटर मिलता, क्योंकि बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोल ही दिया है, प्रोड्यूस 1 मीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मीटर क्यूब वाटर और स्टीम। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा और साथ ही साथ हमको क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मोलिकुल है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मोलिकुल है, कार्बन का एक है, हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पहले पुट कर देंगे तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 बढ़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन 4 बढ़ गया तो यहाँ भी 2 पुट कर देंगे, तो अब मेरा बैलेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा कार्बन जो है, कार्बन आपका यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, हाइड्रोजन का 4 है, ऑक्सीजन का 4 है, तो 2 और यहाँ 2, 4 हो जाएगा, बैलेंस मिल गया। ओके, अब इसको मैं छोटा करके लिख लेता हूँ, जो भी रखिएगा सब आप लोग देख लीजिएगा। CH4 + 2 CO2 हम लोग देखें, तब जाके हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड और पिला हमको 2H2O, यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमको मिला। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, हम लोग डायरेक्ट मास का बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल है, आप लोग ये समझ गएंगे, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है मीथेन का, 1 मोल, 2 मोल है ऑक्सीजन का, और यहाँ 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मोल है वाटर का। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम में भी अगर बात करेंगे तो 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, और यहाँ पे वाटर का 2 वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम है। अगर हम लोग मास का बात करेंगे तो यहाँ पे मीथेन का अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे H का, कार्बन का कितना होता है भाई, कार्बन का देखो 6 होता है, तो 12 हो गया, इसका मास 12 हो जाता है, और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो चूंकि 4 है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 16, तो 16 kg हो जाएगा मेरा मीथेन। ठीक है, और वाटर का तो 32 kg हो जाएगा। ठीक है, 32 से 16 दूनी के 32 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे पता 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और वाटर का भी हम लोग निकाले थे, कितना हो जाएगा 36 kg हो जाता है, आप लोग याद होगा तो 36 kg हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, पहला 16 है तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg यहाँ मिलेगा हमको क्या, अगर 1 kg देते हैं हम लोग मीथेन, और 16 दूनी के 32, और हम लोग यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 2 मोलिकुल्स था, देखिए ऑक्सीजन का 2 मोलिकुल से 32 दूनी के 64 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 64 हो जाएगा, तो 64 है, तो यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 16, तो 16 चुक 64 यानी 4 kg, तो यहाँ पे 4 kg हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से फिर से हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें हम लोग 12 को, तो 12 से अगर करेंगे तो 11/4 हो जाएगा, और यहाँ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 36 है ना, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9/4। देखिए यहाँ से ध्यान से, तो यानी कि अगर हम लोग 1 kg मीथेन देते हैं, 1 kg मीथेन देंगे, 1 kg क्या दे रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग 1 kg मीथेन देते हैं और 4 kg देते हैं हम लोग ऑक्सीजन, तब जाके मुझे जो है 11/4 kg हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 9/4 kg मिलेगा हमको क्या, H2O, दैट इज योर वाटर। याद रखिएगा कितना, 1 और 4 का रेशियो में जब देंगे, यानी कि जब भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना है,
तो हमको 1:4 के रेशियो में ही देना पड़ेगा। बात समझ में आए? 1 तो 4, अगर इसको दुगना कर देंगे तो इसको भी 8 करना पड़ेगा, ये भी दुगना हो जाएगा, यहाँ 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 22/4 मिलेगा और ये 18/4 मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। तो सिंपली आपको ये चीज़ याद रखना अभी कि अगर हम लोग ये याद करने वाली कोई बात ही नहीं, आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना। एटॉमिक नंबर 20 तक अगर आपको याद होगा, कल मैं लिस्ट दे दिया हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो ये ऑटोमेटिक आपका कर लीजिएगा। तो 1 kg का मीथेन देंगे और अगर हम लोग 4 kg देंगे ऑक्सीजन, तब जाके हमको 11/4 kg मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और 9/4 kg मिलेगा हमको ऑक्सीजन, मतलब वाटर, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग 3NO4 में क्या देखे थे। और अगर वॉल्यूम का बात करेंगे तो देखो यहाँ पे CH4 था प्लस 2O2 था, 2O2 था, तो हमको मिला क्या था CO2 और प्लस मिला था 2H2O। तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 1 मोल है, मीथेन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल है। उस तरह अगर इसका मीटर क्यूब में बात करेंगे तो ये भी 1 मीटर क्यूब में, अगर हम लोग मीटर क्यूब में ले तो ये भी 1 है, और ये आपका लेकिन 2 मीटर क्यूब में है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो ये भी 1 मीटर क्यूब में है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है भाई, वॉल्यूम में बात करें तो वाटर कितना 2 है, तो मोल में बात करो, फिर मीटर वॉल्यूम में बात करो, यानी मीटर क्यूब में बात करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, मीथेन 1 है, वाटर 2 है, और कार्बन भी 1 है, और वाटर आपका यहाँ पे 2 है। वाटर ऑक्सीजन 2-2 मोल है, बात समझे, 2 मोल है। या फिर वॉल्यूम में बात करो तो 2 वॉल्यूम है, या फिर 2 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल गया है कि मीथेन देखो 1 मीटर क्यूब मीथेन and 2 meter cube of oxygen produce 1 meter cube of carbon dioxide and 2 meter cube of water। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 kg ऑफ इथनील, अच्छा इथाइनिल रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 22/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना यहाँ पे इक्वेशन दिया है, चलो कोई नहीं, मैं सब यहाँ पे बता देता हूँ। क्या बोला गया है भाई, इथनील और 2 kg ऑफ ऑक्सीजन को, अच्छा इथनील और जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, इथनील और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। चलो बना लेते हैं। इथनील होता है क्या, C2H4 होता है, दिया गया है ये। ऑक्सीजन मिलाते हैं, O2 मिलाते हैं, तो हमको मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 मिलेगा, और प्लस हमको क्या मिलेगा, वाटर, मतलब H2O। बैलेंस अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा, बैलेंस कीजिएगा, तो बैलेंस आपको पता चलेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ध्यान यहाँ पे ऑक्सीजन 1 को ज़्यादा है, यहाँ 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ ओनली 2 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं, 2 करेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, 3, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और 6 करेंगे, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 करेंगे तो यहाँ 2 आगे लगा देंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो 4 2 6 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो अब आई थे होप से बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, कार्बन देख लेते 2 है, तो कार्बन भी यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 2 दूनी की 4, बैलेंस हो गया। चलो ओके, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि 1 मोल है आपका इथिलीन का और 3 मोल है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। 1 मोल क्या है, 1 मोल है आपका इथिलीन का, 3 मोल है आपका ऑक्सीजन का, 3 मोल है यहाँ पे, और हमको मिलता क्या, 2 मोल मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमको 2 मोल मिलता है वाटर का। 2 मोल क्या मिलता है हमको, वाटर का। आप मोल में अगर वॉल्यूम में बात करेंगे तो उसी तरह ये 1 वॉल्यूम है, ये आपका 3 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, और आपका 2 वॉल्यूम है। यानी कि 1 3 जब देते हैं तो 2 2 मिलता है, 1 और 3। ऑक्सीजन 3 देते हैं और इथिलीन 1 देते हैं तो 2 2 मिलता है, 2 मिलता है कार्बन, और 2 मिलता है हमको क्या, 2 मोल मिलता है हमको वाटर। मीटर क्यूब में बात करेंगे तो 1 मीटर क्यूब अगर देते इथिलीन, और अगर हम लोग 3 मीटर क्यूब देते ऑक्सीजन, तो मिलता है 2 मीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मीटर क्यूब हम लोग वाटर। बात समझ में आया? अगर हम लोग मास में बात करेंगे, चलो मास का हम लोग बात कर देते हैं। इथिलीन का अगर हम लोग देखते हैं तो C2H4 आप सिंपली निकाल सकते हैं, C यानी कार्बन का कितना हो जाता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है 12, 2 है तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24, और हाइड्रोजन का 4, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28 kg हो गया मेरा क्या, इथिलीन, ठीक है। ऑक्सीजन का बात करेंगे, पहले निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 16 दूनी के 32, और यहाँ पे 3 है तो 32 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस करेंगे 3 × 32, 32 करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं CO2 का पहले पता, CO2 का था 44, यानी 2 × 44 कर देंगे। और यहाँ पे मुझे कहता है H2O का मैंने पहले बताया होता है कितना, 32 होता है, ठीक है। 18 होता है तो 18 × 2 हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा। मैं आपको फिर से यहाँ कर देता हूँ, C2H4 था, प्लस हमको 3 दिए थे ना, 3 मोल दिए थे, तो हमको 2 2 मिला था। कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मोल, यानी 2 लगा देंगे, और 2 मिला था हमको H2O वाटर। बात समझ में आए? ओके, तो यहाँ हमको मिला था 28 kg इसका मिल गया था, ठीक है। 28 kg इसका होता है चूँकि 32, और 32 × 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 kg,
96 kg ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे होता है ऑक्सीजन का 44 × 2 यानी 88 kg हो जाएगा। और H2O का होता है 18 और 2 मोल है तो 18 दूनी के 36, तो 36 kg हो गया, इतना हो गया। ओके, डिवाइड अगर 28 से हम लोग कर रहे हैं, सबको 28 से करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 1 kg इथेनॉल मिला। और अगर इसको 28 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 28 से तो 7 चौके 28, 7 और 24 यानी 24/7 kg मिल जाए। और अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर से कटेगा ये, ठीक है। ये अगर कट जाएगा, मुझे एक सेकंड में कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हूँ, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये इज इक्वल टू है, यहाँ अगर करेंगे तो 22/7 हो जाएगा kg, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा 9/7 kg, ठीक है। सबको मैंने 28 से डिवाइड किया, इस सबको कितना से डिवाइड किए हैं, डिवाइड किए हैं 28 से, याद रखिएगा 28 से डिवाइड किए हैं। तो अब हमको ध्यान से देखो क्या क्या मिला, कि अगर हम लोग 1 kg देते हैं इथेनिल, ठीक है, इथेनिल अगर 1 kg देते हैं और ऑक्सीजन अगर देते हैं हम लोग 24/7 kg, तब जाके जो है तब जाके हमको 22/7 kg कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 9/7 kg हमको ऑक्सीजन मिलता है। बात समझ में आया, ये चीज़ है। अब ऑक्सीजन चलो चलते हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चन में चलते हैं। तो बोल रहा 1 kg ऑफ इथेनिल रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 22/7 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 kg ऑफ वाटर। तो अभी मुझे पता 9/7 kg ऑफ वाटर हम लोग प्रोड्यूस करते थे, तो 9/7 1 में है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ बोला गया कि 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 10 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस यानी कि 1 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 10 kg कितना प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग देखे थे कि ये करता है मेरा 11/3 kg, 11/3 kg जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है 1 kg ऑफ कार्बन। बात समझ में आया, ओके। हम लोग देखे थे कि C+O2 जो था ये बनाता था CO2, और यहाँ से हम लोग देखे थे कि ये 12 kg था और ये आपका 32 था, ये 44 था। तो अगर 12 से डिवाइड कर देते थे तो ये 1 kg मिला था, ये 8/3 मिलता था और हमको मिला था 11/3 kg, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि 1 kg कार्बन के लिए हमको कितना जरूरत पड़ता है, 1 kg अगर कार्बन देते हैं तब जाके हमको मिलता है क्या है 11/3 kg क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ऑक्सीजन हम लोग 3/8 kg देते थे। तो यहाँ वही बोला गया है कि 1 kg कार्बन प्रोड्यूस 10 kg ऑफ कार्बन रहता है। 1 kg जब हम लोग कार्बन देते हैं तो हमको 11/3 kg कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कितना मिलता है 11/3 kg। बात समझ में आया, ओके। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 317 में कि द मास ऑफ फ्यूल गैस पर kg ऑफ फ्यूल इज द रेशियो ऑफ। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये होता है आपका रेशियो होता है मास ऑफ कार्बन इन 1 kg ऑफ फ्यूल गैस टू द मास ऑफ कार्बन इन 1 kg ऑफ द फ्यूल, यानी कि फ्यूल गैस और फ्यूल के बीच में रेशियो होता है जो कि कार्बन का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लीजिएगा रेशियो होता है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या बोला गया 318 में द मास ऑफ द कार्बन पर kg ऑफ फ्यूल गैस इज गिवन बाय, मास ऑफ द कार्बन पर kg ऑफ फ्यूल इज गैस ऑफ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया ना, इस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये बोला गया कि भाई मेरा टोटल जो है कार्बन कितना रिक्वायर्ड होता है। देखो अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा इक्वेशन, एक चीज़ समझ लो। हमको पता है कि 1 kg ऑफ कार्बन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है 11/3 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी हम लोग CO2 में देखे थे, देखो ध्यान से देखिएगा, हम लोग देखे थे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमको CO2 मिलता है। और यहाँ अगर आपको याद होगा, डायरेक्ट में बता देता हूँ कि 1 kg हम लोग अगर कार्बन देते हैं और 8/3 kg अगर हम लोग देते हैं ऑक्सीजन, तब हमको मिलता था 11/3 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिर्फ कार्बन का अगर बात करेंगे तो कार्बन अगर 1 kg देते हैं तब हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड 11/3 kg। एक चीज़ समझ में आ गया, यानी कि क्या पता चला कि 1 kg जब हम लोग कार्बन देते हैं तब हमको मिलता है 11/3 kg क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलता है। बात समझ में आया, CO2 मिलता है, इतना ऑक्सीजन देने से इतना CO2 मिलता है। एक चीज़ समझ में आया। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बात करेंगे तो वहाँ से देखे थे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। और यहाँ देखे थे कि 1 kg अगर हम लोग कार्बन देते हैं और 4/3 kg मेरा था ऑक्सीजन देते हैं तब हमको मिलता था 7/3 kg कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से क्या देखें कि कार्बन कितना मेरा है, कार्बन है 1 kg, तब हमको कितना मिलता है 7/3 kg हमको क्या मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों इक्वेशन को अगर यहाँ से लिखेंगे तो मुझे पहला में पता चला कि 1 kg अगर हम लोग कार्बन देते हैं तब हमको मिलता है 11/3 kg
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और सेकंड में हम लोग देखें कि अगर 1 kg हम लोग कार्बन देते हैं तब हमको कितना मिलता है 7/3 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ एकदम सिंपल सा चीज़ है कि भाई 1 kg जब हम लोग कार्बन देते हैं 1 kg कार्बन देते हैं तो मिलता है हमको 11/3 kg कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जब 1 kg कार्बन देते हैं तब हमको अगर मोनोऑक्साइड बनाना है तो हमको मिलता कितना है 7/3 kg मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चीज़ समझ में आ गया। ओके, अब देखो हमको यहाँ निकालना क्या है ना, मास ऑफ कार्बन, कि कितना कार्बन जरूरत पड़ रहा है, कितना कार्बन जरूरत पड़ रहा पर केजी फ्यूल बनाने के लिए, पर केजी फ्यूल बनाने के लिए। तो अगर इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स करके देखेंगे, इसी चीज़ को रिवर्स करके देखेंगे भाई, हम लोग देखें क्या कि 11/3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमको 1 kg कार्बन का जरूरत पड़ा था। बात समझ में है। तो अगर हम लोग 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो कितना कार्बन का जरूरत पड़ेगा, तो मेरा पड़ेगा 3/11 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इतना kg कार्बन चाहिए। अगर हम लोग देखो क्या बोले कि भाई अगर हम लोग 1 kg कार्बन देते हैं तो हमको 11/3 kg कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो अगर हम लोग 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहे तो कितना कार्बन का जरूरत पड़ेगा, तो हमको पड़ेगा 3/11, अपोजिट हो जाएगा, 3/11 kg कार्बन का जरूरत पड़ेगा। उसी तरह सेकंड इक्वेशन मेरा क्या था कि 1 kg कार्बन से हमको मिलता था 7/3 मिलता था हमको क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम लोग वन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, 1 kg कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो हमको कितना पड़ेगा, तो 3/7 kg हमको देना पड़ेगा कार्बन, तब जाके मिलेगा हमको क्या 1 kg कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में, ये दोनों चीज़, ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज़ और ये चीज़, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट में क्या है कि 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको 3/7 kg पड़ता है कार्बन का जरूरत। और अगर 1 kg कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो हमको पड़ता है 3/7, ये 3/11, ये 3/7 kg ऑफ कार्बन। बात समझ में है। तो हम लोग यहाँ पे बना क्या, हम लोग देख रहे हैं मास ऑफ कार्बन इन फ्यूल गैसेस, यानी कि कितना जो है कार्बन का जरूरत पड़ता है। तो ये पड़ा 3/7 और ये पड़ा 3/7 और 3/11। तो बेसिकली टोटल कितना पड़ा, तो टोटल पड़ा 3/11 CO2 और पड़ा 3/7 CO, यानी कि 1 kg कार्बन अगर हम लोग देते हैं तो मुझे इतना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इतना मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो वही बोल रहा कि मास ऑफ कार्बन पर केजी ऑफ फ्यूल, अगर पर केजी फ्यूल बनाने के लिए कार्बन से कितना जरूरत पड़ता है, तो मुझे पड़ता कितना है, ये आपका 3.18 है ना, 3.18 था। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर। 11/3 kg कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 1 kg ऑफ कार्बन से, और 1 kg ऑफ कार्बन से 3/7 हमको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे लास्ट 19 क्वेश्चन बोला गया, टू इंश्योर कंप्लीट एंड रैपिड कंबशन ऑफ फ्यूल सम क्वांटिटी ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ द थियोरेटिकल और मिनिमम एयर इज सप्लाइड। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, 319 का करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, अगर हमको कंप्लीट कंबशन चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू obtain the maximum amount of heat from a fuel, the adequate supply of oxygen is very essential for the complete combustion of the fuel। बात समझ में है, यानी कि अगर हमको मैक्सिमम अमाउंट में हीट मतलब फ्यूल से हमको हीट लेना है तो हमको सही तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके वो कंप्लीट कंबशन का फ्यूल का, तब जाके हमको हीट मिलेगा। और यही थियोरेटिकल और मिनिमम मास जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंबशन के लिए। बात समझ में है। और इसी को हम लोग बोलते क्या है, थियोरेटिकल और मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। और इसका वैल्यू जो होता है वो हो जाता है 100/23, और ब्रैकेट में हो जाता है 8/3 कार्बन प्लस 8 हो जाता है H2, और प्लस सल्फर भी थोड़ा सा हो जाता है, और ये ब्रैकेट में अंदर रहता है, माइनस हो जाता है O2, ये हो जाता है टोटल का केजी। तो ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये पता रखना है कि 100/23, और जो जितना लिखे ये बेसिकली होता है एक्सेस मास। क्या होता है, मास ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन O2, एक्सेस ऑक्सीजन होता है। ये 100/3 क्या, 100 बेसिकली 100 में कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो कि इन्वायरमेंट में ये O2 है। तो हम लोग का O2 का अगर बात करेंगे, तो अगर हम लोग वॉल्यूम से बात करेंगे तो 21% है, 21% वॉल्यूम से है। अगर मास से बात करेंगे तो 23% है हम लोग का इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका मास का। तो मास का अगर लें तो हम लोग का जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वो 23 है, वॉल्यूम के बेसिस पे 21, लेकिन मास के बेसिस 23। तो 100 में 23 ऑक्सीजन है और बाकी पे एक्सेस मास है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, एयर जितना रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट कंबसन के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका अगर आप देखिएगा 320 का, तो इसका भी आपको मिल जाएगा 100/23, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 320 का ये चीज़ हो जाएगा, यानी कि डी नंबर 100/23 मास ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है थर्मोडायनामिक्स खत्म। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का ये आपका आंसर की, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आपका टोटल रहा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ तक है, आप पॉज करके चेक कर लीजिएगा। जो भी अगर कोई, देखो ऐसा नहीं है, आप लोग क्या करते हैं, देखो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि दिमाग में कुछ और चलता है। तो मान लो इतना क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन में भी शायद रॉन्ग बता दिए होंगे, और वो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, वो हो जाता है सटन में। कोई कभी कभी नहीं होता है कि मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो और मैंने ये बता दिया कि भाई ये चीज़ होता है, और यहाँ पे हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन बोल रहे हैं, मास ऑफ एक्सेस कार्बन, मास ऑफ एक्सेस कार्बन, लेकिन हम बोलना चाह रहे हैं ऑक्सीजन ही, तो ऐसा हो जाता है दिक्कत। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाता है, भाई ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन तो आदमी गलती करता ही है। ठीक है, तो वो गलती होता है, कभी कभी 1-2 गलती होता है, तो ये आप लोग कभी कभी बोलने लगते हैं 1-2 कमेंट, ऐसा नहीं है, मतलब ये हम अगर 1000 कमेंट आता है ना, तो 1000 कमेंट में ऐसा 1-2 कमेंट आता है, तो बोलते हैं कि आप सर गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। नहीं, गलत का बात नहीं, अगर मैं तुरंत मुझे पता चलता तो मैं फिर उसके बारे में अगला वीडियो में डिस्कस आप लोगों को कर देता हूँ कि भाई वो गलती से हो गया था, या फिर वो मेरा मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा, इनकरेज करना सीखिए। वैसे मैं आप लोगों को फ्री में इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ, टाइम नहीं रहते हुए काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों में जॉब छोड़ के मैं आप मतलब ट्राई करता हूँ कि जितना से टाइम मिले। मेरा अभी इतना छुट्टी मिला, मुझे घर जाना था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं रेस्ट नहीं किया। जैसे मेरा पूरा रिलैक्स हुए, हमको ठीक लगा, तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था। आप लोग कम से कम इनकरेज कीजिए। वैसे भी ना तो आप लोगों को पता है कि यही अगर रोस्टिंग चैनल रहता या फिर इंटरटेनिंग चैनल रहता, कॉमेडी चैनल रहता, तो लोग गाली उली देखता और कंटेंट उन लोग का वायरल हो जाता है। ठीक है, और पैसा भी अच्छा खासा कमाता है, ब्लॉगिंग करता उन लोग का भी है। लेकिन एजुकेशन का में हम लोग का इंडिया में कोई ग्रोथ है नहीं, ना तो एजुकेशन वाले चैनल को फैनफेस्ट में बुलाया जाता है, और ना ही और कोई इज्जत, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल का, और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये रोस्टिंग का कोई चैनल रहता है और कुछ बोल देता तो 1000 आदमी सपोर्ट करता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कम से कम 200+ वीडियो हो गया चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइबर इतना घटिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं हाइड करके रखता हूँ। इतना कम सब्सक्राइबर है क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करता आदमी, देख भी लेता है तो सब्सक्राइब नहीं करता है, लाइक नहीं मारता, कमेंट नहीं करता। ये रोस्टिंग वोस्टिंग का रहता तो आदमी मतलब शेयर पे शेयर करेगा, लाइक पे लाइक करेगा, कमेंट पे कमेंट करेगा, चाहे वो गाली दे, भले वो आपका करियर नहीं बना रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो आपका करियर जो है वो धीरे धीरे जा ही रहा। अगर आप देखिएगा 4 घंटा ना रोस्टिंग वीडियो, फिर कुछ कॉमेडी वीडियो, तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई कुछ सीखें, आपको घाटा होगा। मेरा वीडियो अगर 20 मिनट देखेगा तो आपको लगेगा भाई चलो 2 क्वेश्चन तो सीखें, वो आपका लाइफ में कहीं ना कहीं काम देगा। लेकिन नहीं, आप लोग ये सब चीज़, ये हम लोग का यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये यूथ को समझना पड़ेगा। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका लाइफ बन रहा है। बात समझ में, कहीं ना कहीं आपका लाइफ में इंटरटेनिंग है, बट वो लाइफ के लिए सक्सेस तो नहीं कर सकते नहीं, लेकिन इसको आप देखिएगा तो सक्सेस कीजिएगा। तो ट्राई कीजिए सब चीज़ का सही करने का। अगर जो भी विजिट कर रहे हो उसको शेयर कीजिए, जाके मोबाइल जो भी पढ़ रहा है उसको बोलो कि सब्सक्राइब करो, डेली वीडियो देखो। ट्राई कीजिए कि सब्सक्राइब करने का और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। यहाँ पे आपका थर्मोडायनामिक्स जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, थर्मो हो गया खत्म, थर्मो इंड हो गया, यहाँ पे इंड हो गया, खत्म हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो अलग सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का मतलब RS खुरमी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।